Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है इसमें ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है. एंड देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वो रिक्वेस्टिंग कि सर ये मटेरियल जो आप हमको दे रहे हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि पीडीएफ में मिल जाता, तो यस पीडीएफ में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है. एंड आज की क्लास से देखिए ये सभी का सभी मटेरियल आपको जो मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब पे मिल जाएगी. तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लीजिए. एंड वहाँ पे जाके आप ये पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं. आफ्टर द क्लास मिल जाएगी, ठीक है. और जिसको भी पीएसआईआर पढ़ना है, राइट, आंसर राइटिंग और वैल्यू एनहांसमेंट, वैल्यू एनरिचमेंट करना है तो वो आ सकता है. वी आर रनिंग दैट प्रोग्राम एज वेल. चलिए, तो दिस इज़ द क्लास नंबर 3, ठीक है. और आज देखिए हम लोग बात करेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ से भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो लास्ट टाइम देखिए क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है. अब डायरेक्टली तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है. बट इनडायरेक्टली अब आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कुछ यू कैन से बुक्स में ये कैटेगराइज किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, बट डायरेक्टली ये भी नहीं है. बट मेरी नज़र में इस साल फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम एंड अगेन ये डिबेट होती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स कराना चाहिए, राइट. फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप देखोगे नेशनल एंथम को लेके, ठीक है, टाइम एंड अगेन ना ये आती है स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, तो कहीं ना कहीं ये फंसता है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हमें रेडी रहना है, ठीक है. तो फंडामेंटल ड्यूटी पे पहला आप पढ़ते कैसे, सबसे पहली बात गेस द क्वेश्चन क्या आ सकता है. तो क्वेश्चन दो ही आ सकता है कि पहला कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी और दूसरा कि क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी. बस यही होना चाहिए, ठीक है. और तो तीसरा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है. हाँ है ना, वेरी सिंपल है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन आ रहा है तो इंट्रो क्या आ रहा है. तो इंट्रो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपली आप डिफाइन कर दो, राइट, दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन incorporated in part 4A या fundamental duties in the Indian Constitution have been adopted via the 42nd Constitution Amendment Act, ठीक है, 1976 and have been incorporated in part 4A of the Constitution. ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है. They were recommended by the स्वरण संघ कमिटी, ये भी आप बता सकते हो. that the fundamental इस तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं that the fundamental duties were introduced in the Constitution on the recommendation of स्वरण सिंह कमिटी, ये आप बता सकते हो, ठीक है. तो या तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बता दो या फिर आप यहाँ पे, ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी के बारे में बता दो, प्लस पार्ट 4A को बारे में मत भूलना, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये चीज़ बात कर ली कि इंट्रो में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है. एंड फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी आप बता सकते हो. जैसे करंट अफेयर्स में क्या आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन में या फिर कहीं पर वैल्यू एडिशन करना है कि जो MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया कंपलसरी लेसन्स ऑन एनवायरनमेंट सबको ये क्लासेस में सिखाओ, ठीक है. क्यों? क्योंकि द फंडामेंटल ड्यूटी 51A सब क्लॉज G ये कहता है कि भाई हमारी ड्यूटी है टू कीप द नेचुरल एनवायरनमेंट क्लीन, राइट. तो ये चीज़ें हमें इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता केस का आप बता सकते हो. तो यहाँ पर अगर आपसे केस पूछा जाए तो MC मेहता केस का डाला जा सकता है, ठीक है, राइट. सिमिलरली अगर आप देखोगे फरवरी 2022 में, ठीक है, Feb 22 में एक पिटीशन फाइल की गई, ठीक है. एंड व्हाट वाज दैट पिटीशन कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जाना चाहिए, ठीक है. तो एक मेथड ये भी हो सकता है इंट्रोड्यूस करने का दैट रिसेंटली इन February 2022, ठीक है, अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, द फॉलोइंग इशूज़ आर इन्वॉल्व एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द आंसर, ठीक है. तो एक करंट अफेयर का एक ये आप पर्सपेक्टिव भी आप डाल सकते हो कि एनफोर्समेंट की टाइम एंड अगेन बात चलती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, राइट. ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है, राइट. एंड सिमिलरली जब देखिए कोविड हुआ था तब भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम सिटीजन्स को एनकरेज किया गया कि भैया आप अपनी जो ड्यूटी है, ठीक है, दैट इज़ टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी इनको इंश्योर करें. तो एवरी सिटीजन शुड यू कैन से डू देयर ड्यूटी, ठीक है. टाइम एंड अगेन नहीं कर सकते हो. सिमिलरली और वैल्यू एडिशन करना है तो गांधी जी को कोट कर सकते हो. गांधी जी का मानना था कि राइट्स आर इनहेरेंट इन ड्यूटीज़, ठीक है. तो अगर आप ड्यूटीज़ करते हो तो आपका क्या है इनहेरेंटली, ठीक है, आपको राइट का जो एक्सेस, राइट को एंजॉय करने का जो राइट का बेसिकली जो राइट्स है आपके वो तभी आप यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, व्हेन यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, ठीक है। तो राइट्स आर एम्बेडेड इन ड्यूटीज़ इन एम्ब्रॉयनिक फॉर्म, ठीक है। तो एम्ब्रॉयनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपके एक आप कह सकते हो एम्ब्रो जो, ठीक है, एक डॉर्मेंट सा होता है, फिर बड़ा होकर देन वो बच्चा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से एम्ब्रॉयनिक फॉर्म में, ठीक है, गांधी जी का मानना है, ठीक है, राइट। ये तो ये सब चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो ड्यूटीज़ आर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप मतलब ना कुछ चीज़ों के बारे में, MC मेहता केस, कोविड-19 पेंडेमिक, Feb 22 का जजमेंट, Feb 22 में PIL, ठीक है, यहाँ पे आप PIL लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो। ये देखिए वैल्यू एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि व्हाट आर द, अगर पूछा जाए आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर वगैरह क्या है, तो ये सब तो देखो आप बेसिक है, लक्ष्मीकांत से जल्दी से देख ही लोगे कि पार्ट 4A में है, 1976 से आई थी, ये सब मुझे बताना नहीं है। इट प्रमोट्स दी पेट्रियोटिज्म, सोशल वैल्यूज़, रिस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब आप देखो बता लोगे, ठीक है, राइट। इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, ये बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अब वही बात याद है, मैंने कल आपको फ्रेमवर्क बताया था कि पहले हम इंडिविजुअल बताएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल से क्या बनता है, इंडिविजुअल से ऑब्वियस ही बात है सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से गवर्नमेंट बनती है, हाँ है ना, गवर्नमेंट से इंटरनेशनल बनता है। तो इस लॉजिक पे सोचो। सो फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन, ऑब्वियस ही बात है, ये दिस विल प्रमोट व्हाट, ये एक एक्टिव सिटीजनरी प्रमोट करेगा, वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनाएगा, हाँ है ना, ये चीज़ हो पाएगा। फिर अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे तो कहते ना, अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो दूसरा एक अपना राइट इन्जॉय कर पा रहा है, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट बता सकते हो, इट वुड अलाउ अदर्स टू इन्जॉय देयर राइट, एंड एज अ रिजल्ट वो भी अपनी ड्यूटी करेंगे तो आप भी राइट इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। इट वुड इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये सब लेके आएगा, ठीक है। एंड सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, सोसाइटी यू विल फाइंड सोसाइटी विल अब कहते हैं ना प्रमोट पीस एंड हार्मनी, ठीक है। तो पीस, हार्मनी, ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सोशल लेवल नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो पीस, हार्मनी, ठीक है, राइट। ये सब चीज़ें होगी, ठीक है, राइट। तो दिस इज आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी पूरी करेंगे, ठीक है, राइट। अब बनती है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियस ही बात है, दे कैन यूज़ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू कर्ब दी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्निंग द फ्लैग कर रहा है, कोई आप कह सकते हो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, ठीक है, यू विल फाइंड कभी कभी क्या होता है वो तोड़ देते हैं लोग, राइट, रोड तोड़ देते हैं कुछ, ठीक है, राइट। इस तरीके से राइट दे डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, दिस इज़ अ वार्निंग, ठीक है, राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटी के थ्रू गवर्नमेंट आपको एक्शन भी ले सकती है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट कि गवर्नेंस में कैसे मदद होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप गवर्नेंस के में देखोगे, ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट वुमेन गेट्स एम्पावर्ड, ठीक है, राइट। जैसे ये देखा गया ना, आप यहाँ से देख सकते हो दैट अगर आप इसको गवर्नेंस नहीं भी लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कोट कर सकते हो कि जो सिग्निफिकेंस है आपका वुमेन, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात करता है, ठीक है, राइट। गवर्नेंस को क्या है, आप इंक्लूसिविटी की बात करते हो, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रमोट करता है कि कैसे, कि वुमेन का एम्पावरमेंट आप बता सकते हो, हाँ है ना, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है ना, राइट, कि वी शुड रिस्पेक्ट द वुमेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बन के रहेगा, कि वही वाली बात जो हमने ऊपर करी कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी, दोनों का बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू कैन टॉक। देन उसके बाद अगर आप देखोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, बिकॉज वी आर अ सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हो जाती है, ठीक है, दैट एवरीवन हैज़ टू फुलफिल द, यू कैन से फुल कंप्लीट द ड्यूटीज़ इन ऑर्डर टू, यू कैन से अपनी जो पूरी पर्सनैलिटी उसको डेवलप कर सके। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, वो भी इस चीज़ की बात करता है, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे और सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, आप देखोगे रैशनैलिटी डेवलप होगी। देखो ऐसे आप सोच सकते हो कि थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिस्कस करोगे तो डोंट यू थिंक रैशनैलिटी सोसाइटी में प्रमोट होगी, हाँ है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट, रैशनैलिटी, एक्टिव सिटीजनरी, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करो, ये है एडवांटेज। गवर्नेंस में कर्ब दी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें बताओ, राइट, ठीक है, दिस इज़ व्हाट द आइडियाज़, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंडिया अपना फुलफिल कर पाएगा, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को अपहोल्ड कर पाएगा, ये आप बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लीगल बेनिफिट्स भी है, टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कोई ना कोई ऑर्डर दे सकता है यूजिंग द फंडामेंटल ड्यूटी,
और ये चीज़ करी। अभी हमने ऊपर देखा MC मेहता केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि सर सब लोगों को आप क्या कराओ, कंपलसरी एनवायरनमेंट लेसन्स। तो यहाँ आप कंपलसरी एनवायरनमेंट के लेसन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट एंड इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सिग्निफिकेंस हो गया, देखा, बस यही है नोट्स, यही। अगर आप मेरे को ये कीवर्ड्स पता चल गया, एक्टिव सिटीजनरी, एंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन, इंक्लूसिविटी, पीस, हारमोनी, रैशनैलिटी, बस मैं लिख लूँगा वुमेन एम्पावरमेंट, MC मेहता केस, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हो गया। बस 7-8-9 पॉइंट लिख लिए भाई, हो गया। और फ्रेमवर्क वही है, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, गवर्नेंस लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लीगल लेवल, बस हो गया, ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा, वी टेक प्राइड, हमारे अंदर एक प्राइड बढ़ेगी, ठीक है, राइट, कि भाई वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, इसका क्रिटिसिज्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में यही है भाई, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। यू विल फाइंड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, टैक्स वाली ड्यूटी तो उसमें है ही नहीं, यू ऑल नो दैट, ठीक है। ड्यूटी टू वोट नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ना आपकी ड्यूटीज़ आर हैफजार्ड, कोई एक प्रॉपर थीम्स के अंदर सेग्रीगेटेड नहीं है, ठीक है, दे आर हैफजार्डली अरेंज्ड, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, ठीक है, ये चीज़ बताओ। देन यू विल फाइंड इनकी ना कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब एम्बिग्यूटी एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब जैसे यू विल फाइंड टर्म्स लाइक साइंटिफिक टेम्परामेंट को वो करना, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर, ये तो बताओ, वेरी वेग टर्म्स है, ठीक है, वेरी वेग टर्म्स, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप लिखो। सिमिलरली यू विल फाइंड नॉन एनफोर्सेबल, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, राइट, नॉन एनफोर्सेबल है तो केवल मॉरल्स है। फिर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में आप बता सकते हो कि भाई पॉवर्टी है तो भैया हम कहाँ तक इसको एनफोर्स कराएं, करप्शन है, लार्ज पॉपुलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे सोसाइटी में, तो एनफोर्सिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इट सेल्फ बिकम्स अ वेरी, यू कैन से जुडिशरी पे बर्डन है, इज़ अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो। फिर यहाँ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी है, क्योंकि इन द नेम ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन द नेम ऑफ द वर्ड कॉल्ड एज कंपोजिट कल्चर, क्या हो जाती है कंपोजिट कल्चर के नाम पे, ठीक है, क्या हो जाती है कंपोजिट कल्चर के नाम पे, यू विल फाइंड मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है, राइट, मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है, एंड यू विल फाइंड इंसिडेंट्स लाइक लिंचिंग वगैरह, ये सब आ जाती है। तो ये भी खतरा है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का यहाँ पे वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बताओ, ठीक है, राइट। एंड तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अगेन कीवर्ड्स, नॉन एग्जॉस्टिव, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, थीम नहीं है, वेग है, इन्फोर्सेबल नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, ठीक है, राइट, टर्म्स वुड लीड टू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, राइट। करप्शन है तो लोग वैसे भी हमारे देश में ड्यूटी फॉलो करते ही नहीं है, उनको लगता है क्या फ़ायदा, ठीक है, राइट। तो करप्शन से क्या होता है, अगर करप्शन है आपके स्टेट में तो पीपल डोंट फील कि भैया हमें ये फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दिस थिंक दैट द सिस्टम इज़ वेरी इनजस्ट। So corruption, what does it do is it promotes injustice, it promotes injustice, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। अब यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वेरियस लेजिस्लेशंस जो इन्फोर्स करते हैं। अगर जैसे आप कहीं पे लिखना चाहें ना कि आर दे इन्फोर्सेबल, तो आप इसमें बता सकते हो बहुत सारे लेजिस्लेशन इसको ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इंडियन पीनल कोड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो ये सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे यू कैन गिव, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से आप मेंशन कर सकते हो कि ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट हो रहा है, ठीक है, राइट। अब वे फॉरवर्ड में मतलब अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर शुड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ बी एनफोर्सेबल, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करा जाए, क्योंकि यही डिबेट था। तो अगर आपसे पूछा जाए यस सर एनफोर्सेबल कराओ, तो क्या रीज़न दोगे, क्यों दोगे? भाई ऑब्वियस ही बात है कि सर एक जो लीगल वैक्यूम है, राइट, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जुडिशरी को बिल्कुल आप कह सकते हो एक पावर मिल जाएगी कि दे कैन एग्जामाइन द लेजिस्लेटिव रीजनेबलनेस, ठीक है, लेजिस्लेशन जो आया है वो रैशनल है या नहीं, ठीक है, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। हालांकि कर तो अभी भी सकते हैं, बट वंस इट्स ऑफिशियल बिल्कुल तो फिर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को भी एक गाइड मिलेगा,
ठीक है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का केस था एम्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ऊपर भी मेंशन्ड है। इस केस में ये चीज़ बोला था, एम्स स्टूडेंट यूनियन, इस केस में ये बोला गया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि सर फंडामेंटल ड्यूटी में वही फंडामेंटल वर्ड अटैच्ड है जो वर्ड फंडामेंटल राइट में अटैच्ड है, तो सर आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आप बताओ। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कि यहाँ पे कैसे इसके थ्रू, ठीक है, पेट्रियाटिज्म वगैरह प्रमोट होगा, हाँ है ना, ये चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये दिस इज़ व्हाट किया जाएगा। देन उसके बाद क्या है कि अगर आप इसको इन्फोर्स करोगे तो जो और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो कम्प्लीटली इन्फोर्स हो पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट ड्यूटीज़, राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट ड्यूटीज़। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स को और स्ट्रेंथन करेगा अगर आपने ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया। ठीक है, तो कैन आई से दैट इट वुड लीड टू फुल अचीवमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राइट। सिमिलरली इसका भी एक पोटेंशियल देखा जाएगा, लाइक द DPSP, इट वुड बिकम द लाइट हाउस। याद है ये वर्ड हमने पढ़ा था प्रियम्बल में, लाइट हाउस। सो इट वुड बिकम द लाइट हाउस फॉर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप बता सकते हो। तो लाइट हाउस वाली बता दो, जुडिशरी के लिए बता दो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, पर पेट्रियाटिज्म, लीगल वैक्यूम, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, राइट। बट नो सर, इसको इन्फोर्स नहीं भी करना चाहिए फॉर द सिंपल रीज़न वी ऑल नो कि बहुत सारा पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, अभी हैव एक्सप्लेन्ड। देन यू विल फाइंड ये सारी ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, बहुत सारी रेपिटेटिव है कि फॉर एग्जांपल नेचुरल एनवायरनमेंट है, बट ये तो DPSP में भी है। ठीक है, यू विल फाइंड बहुत सारे वर्ड्स एम्बिगुअस है, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब है। देन यू विल फाइंड पेट्रियाटिज्म को कभी आप फोर्स नहीं कर सकते सर किसी पे, यू कांट फोर्स पेट्रियाटिज्म, हाँ है ना, ये बता दो। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट इसके पे लैक ऑफ देयर इज़ अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। ठीक है, राइट। ठीक है, अवेयरनेस है ही नहीं उतनी। ठीक है, तो आप इन्फोर्स करके करोगे क्या? लोगों को जब पता ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता है, तो ड्यूटी कहाँ पता होगी? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, राइट। एंड ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़। ठीक है, राइट, कि मतलब ना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रेपिटेटिव, एम्बिगुअस, लैक ऑफ एडुकेट अवेयरनेस, पेट्रियाटिज्म, ये वाली सारे पॉइंट्स आप व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसे बता सकते हो। ठीक है, दिस पॉइंट यू कैन कट, ये आई थिंक गलत हो गया। ठीक है, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि क्यों सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स नहीं कराना जाना चाहिए और क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स कराना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। देन वे फॉरवर्ड में यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे देयर इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अबाउट द सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, राइट। देन हम न्यू ड्यूटीज़ ला सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूटी टू पे टैक्स, जैसे चाइना वगैरह में। यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर। ठीक है, जहाँ पे एम्फेसिस इज़ ऑन अलॉट ऑन द परस्यूट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे ये सारे एग्जांपल डाल सकते हो। देन और लिखना चाहो तो न्यू ड्यूटीज़ लाइक ड्यूटी टू वोट भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, राइट, ड्यूटी टू वोट ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ स्वरम सिंह कमेटी ने बोला भी था। ठीक है, ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है, एक्सीडेंट विक्टिम्स को आपको यहाँ हेल्प करना है। ठीक है, राइट, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। गुड समैरिटियंस, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। ड्यूटीज़ टू कीप द योर प्रेमिसेस क्लीन, कोई पब्लिक प्लेस में गंदगी ना फैलाए। ठीक है, राइट, तो स्वच्छता। ठीक है यार, ये आप यहाँ पे क्लीनलीनेस, ये भी एक ड्यूटी आना चाहिए। ठीक है, तो न्यू एज के साथ न्यू ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट विक्टिम्स, गुड समैरिटियंस। ठीक है, आपका जो ड्यूटी टू वो, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ठीक है, राइट, तो ये सब होना चाहिए। इन ड्यूटीज़ के बारे में वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं आगे वो कंक्लूजन में? अवेयरनेस फैलाओ भाई, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल, जैसे अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी रिसेंटली अभी मुझे ध्यान आ रहा है एक स्टार्ट हुआ था, यू नो दिस कैंपेन, ये भी आप कोट कर सकते हो। हमारा सम्मान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान, ये कैंपेन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस कैंपेन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इन सबके कोई ले तो है, हमारा संविधान, ये आप भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, राइट, तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़। ठीक है, राइट, एंड बस हो जाएगा इस तरीके से, राइट। और इफ़ यू वांट टू कोट सम कोट्स वोट्स भी डालना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन कोट, जैसे वाजपेयी जी का बोलना था, दैट सिटीजन्स मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एज वेल एज एंजॉय देयर राइट्स। ठीक है, द सूनर वी अंडरस्टैंड दिस द बेटर फॉर द कंट्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। तो ये कोट भी बहुत अच्छा है, हाँ है ना। ठीक है, तो ये भी बता सकते हो। ठीक है, एक ही दो याद रख लोगे बहुत है। ठीक है, यहाँ तो 2-3 ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, राइट, बट
ये बता सकते हो। सिमिलरली जब सेक्युलर स्टेट इंडिया को डिक्लेयर किया गया था तो नेहरू जी ने बोला था कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कराएं, तभी ट्रू सेक्युलरिज्म हम अचीव कर सकते हैं। तो ये भी आप बहुत अच्छा पॉइंट बता सकते हो कि कैसे अचीवमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इनडायरेक्टली लिंक्ड टू अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ प्रमोटिंग रैशनैलिटी, प्रमोटिंग टॉलरेंस, प्रमोटिंग साइंटिफिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये भी एक देखो बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमने यहाँ से आया है। ठीक है, दैट इट वुड प्रमोट सेक्युलर वैल्यूज़। ठीक है, सेक्युलर टॉलरेंट सोसाइटी, सेक्युलर वैल्यू, ठीक है, टॉलरेंट सोसाइटी, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। टॉलरेंट सोसाइटी की ओर जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, राइट, वही बात है, राइट। तो यस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप लीगली एनफोर्स कराओ, बट एट द सेम टाइम अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिफोर मेकिंग एम एनफोर्सेबल वी मस्ट इंश्योर कि हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो बस वी कैन डू इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी है फॉर द मेंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, और ये वाला जो केस है ये ज़रूर ध्यान रखना, एम स्टूडेंट यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला आपको याद रखना है। इसमें ये चीज़ बोली गई थी कि फंडामेंटल राइट पे सेम ही फंडामेंटल वर्ड है जो फंडामेंटल ड्यूटी में अटैच्ड है, यानी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन मेंशन दिस। ठीक है, तो अब देखो क्विकली, अगर आप पे ये है यानी इफ़ यू हैव द की वर्ड्स तो आप रेडी रखोगे। 40 सेकेंड, स्वरण सिंह कमेटी, 4A, ठीक है, गांधी जी को कोट कर सकते हैं, MC मेहता केस बता सकते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक बता सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एम स्टूडेंट यूनियन केस बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस के लिए फ्रेमवर्क रेडी रहे हमारा। ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए हमारा वही जो वेग है और ये सब चीज़ें 2-2, 3-3 पॉइंट्स के साथ बता दिया। एनफोर्समेंट के लिए 1-2 लेजिस्लेशन बता सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगली एनफोर्स कराने के लिए पॉइंट्स रेडी है। क्यों नहीं कराना चाहिए, वही कीवर्ड्स, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रेपिटेटिव, एम्बिगुअस, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ एडुकेट अवेयरनेस, रिसोर्सेज नहीं है, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, कैनॉट बी फोर्स, ये सब पॉइंट बता दिए। ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन में हम लोगों ने वे फॉरवर्ड में न्यू ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लिया, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दे दिया, US का दे दिया। ठीक है, वी हैव गिवन एग्जांपल ऑफ चाइना का दे दिया। ठीक है, इस तरीके से सिंगापुर का दे दिया, राइट। ठीक है, राइट, एंड यू कैन गिव एग्जांपल हाउ ड्यूटी करवाने से इंटरनेशनल इमेज बढ़ती है, राइट, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपने यहाँ पे आराम से मेंशन कर दिया। और कोर्ट में डेफिनेटली यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वाजपेयी जी, ठीक है, नेहरू जी, राइट, सेक्युलरिज्म वगैरह आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी क्या है, मैंने ये कंटेंट बनने के लिए दे रखा है, राइट। तो इसी वजह से क्या हो रहा है ना, मैंने बहुत सारा गाइडेंस भी दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही एक साथ कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो वीडियो की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये बात मुझे भी पता है, राइट। पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये मेरा अभी मोटो है, तो टेंशन ना लो। ठीक है, राइट। अभी धीमे धीमे और भी आते जाएंगे तो एक साथ फिर बढ़ेगी। अभी एक एक टॉपिक करते जाओ और मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, तो आप अपने पेस पे भी करो। बट आई एम अज्यूमिंग यू, ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इस कंटेंट से बाहर आप नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पसंद आ रहा है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो। जिसको PSIR में कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे साथ वर्क करना है तो वो मोस्ट वेलकम है। civilsclub.in पे जाके कोर्स में एनरोल भी कर सकता है। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।